मध्य प्रदेश पुलिस के नए रंग रूटों को अब घर की याद कम आएगी। पुलिस उन्हें रामचरितमानस सुनाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत से रंग रूट ट्रेनिंग सेंटर अपने घर के पास चाहते हैं। पुलिस का मानना है कि प्रभु राम के 14 साल के वनवास से उन्हें कुछ सीख मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान हर शाम रामचरितमानस का पाठ होगा। इससे रंग रूटों को घर से दूर रहने की प्रेरणा मिल सकेगी। एडीजी राजा बाबू सिंह ने बताया कि नए रंग रूटों ने अपने ट्रेनिंग सेंटर को घर के पास बदलने के लिए अर्जी दी है। उनका कहना है कि ये सही सोच नहीं है। अगर अफसर सिर्फ अपने घर के पास ही ट्रेनिंग लेंगे तो वो नक्सल प्रभावित इलाकों में कैसे काम कर पाएंगे। इसलिए अब नए रंग रूटों को हर शाम रामचरितमानस का पाठ करना होगा। मैं तो 18 जून को आ गया था यहाँ, तो अच्छा माहौल है। और एडीजी सर्कल मीटिंग लिए थे तो उसमें उन्होंने राम भगवान के बारे में कुछ जिक्र किया कि जैसे उन्होंने 14 वर्ष अपने पिताजी के आदेशानुसार समाज के कल्याण के लिए वो वनवास चले गए, तो क्या आप इस देश और प्रदेश के लिए और अपने माँ बाप के या अपने खुद के उत्थान के लिए क्या आप 9 महीने ट्रेनिंग सेंटर में नहीं गुजार सकते? ऐसा उन्होंने ये भी कहा कि आप सामूहिक रूप से मित्र लोग मिल के रामायण की चौपाइयाँ पढ़िए, उसमें जो लिखा है उसको अपने जीवन में ढालिए, ऐसा उन्होंने। तो वहीं जैसे ही ये बात सियासी गलियारों में पहुंची, वैसे ही राजनीति भी शुरू हो गई। ऐसे में सवाल उठाया गया कि हिंदू रंग रूटों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन मुस्लिम रंग रूटों का क्या होगा? देखिए, एडीजी साहब ने जिस तरीके से कहा है, मैं समझता हूँ उचित है, वो कोई उसमें गलत बात नहीं है, लेकिन ये उनको नहीं कहना चाहिए था। इस सरकार को अपनी शिक्षा में शामिल करना चाहिए। भगवान राम सबके लिए प्यारे हैं और मैं समझता हूँ इस मामले में सरकार को आगे आना चाहिए। एडीजी को ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। सर, उसमें कुछ मुस्लिम ट्रेनी बच्चे निश्चित रूप से जो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ है और हमको इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छी चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एडीजी को नहीं कहना चाहिए। सरकार को आगे आना चाहिए और सभी संप्रदाय, जाति, धर्म के लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए, चाहे वो लेना चाहे या ना लेना चाहे, लेकिन सभी को शामिल करना चाहिए। ये जो राजनेता आज के हैं, जो हम देख रहे हैं युग में, बात करते हैं राम राज्य आएगा, तो राम राज्य में ये सब हैं कि कष्ट भी भोगो और नीचे से नीचे तबके को उठाने की भी बात करो, और वो आचरण जो भगवान राम में था वो सब में हो, तब राम राज्य आने की कल्पना होती। वो रावण जो लोगों के हृदय में है, उसको ख़त्म करने की बात उसमें कही गई। जो अकर्तव्य पर या अहिंसा पर या दूसरे भ्रष्टाचार पे जा रहा है, उस रावण को ख़त्म करने की बात उसमें कही है। और आज जो हम देख रहे हैं क्या हालत है, चारों तरफ सुसाइड, हत्या, लूट, फरेब, दुनिया भर की चीज चल रही, कौन इसको संभालेगा? पुलिस विभाग के अनुसार लगभग 300 नए रंग रूटों ने अपने गृह जिले के पास पीटीएस में ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर कुछ लोगों को भी अनुमति दे दी गई तो ट्रांसफर की बाढ़ आ जाएगी। वर्तमान में 4000 नए रंग रूट 9 महीने का बेसिक कोर्स प्रशिक्षण लेने आए हुए हैं। हर शाम बैरक के प्रमुख रामचरितमानस का पाठ करवाएंगे। अगर किसी बच्चे को वो राम बनाना चाहते हैं, राम जैसा चरित्र सिखाना चाहते हैं, तो उनका अभिनंदन करना चाहिए। इसमें कोई सांप्रदायिक एजेंडा नहीं हो सकता। कई मुस्लिम सिपाहियों ने कहा है कि हमें शांति मिलेगी, हमें सुकून मिलेगा ऐसा करने से। अच्छे चरित्र कोई भी हो, हम तो कह रहे हैं पैगंबर को भी पढ़ो। किसी ने ये कहा है कि आप जो है नमाज न मत पढ़ो या आप कुरान मत पढ़ो, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। कोई अच्छी चीज है, उसका उल्लेख किया है, तो उनका अभिनंदन करना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब राजा बाबू सिंह ने पुलिसिंग में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का इस्तेमाल किया हो। जब वे ग्वालियर जोन के एडीजी थे तब उन्होंने गीता ज्ञान अभियान चलाया था। दशहरा के दौरान उन्होंने जेलों में गीता की प्रतियां बांटी थीं। और अब ऐसे में रामचरितमानस से नए रंग रूटों को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा।